आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूँ समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। ये वीडियो बनाने का मकसद है आपसे एक खबर के बारे में डिस्कस करना, बात करना, क्योंकि कान पक गए थे पिछले कई हफ्तों से इस बारे में सुनकर नेगेटिवली नफरत आमेज बातें, प्रोपेगेंडा सुनकर अपने वतन अपने सऊदी अरबिया के खिलाफ। तो जनाब एक सऊदी मॉडल है जिनका नाम है रूमी अल गहतानी। उम्र है उनकी 28 साल और वो रियाद में रहती हैं और इससे पहले भी कई ब्यूटी कॉन्टेस्टों में हिस्सा ले चुकी हैं। और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी तस्वीर पोस्ट की जिसमें उन्होंने सऊदी अरेबिया का परचम अपने हाथ में लिया हुआ था और उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो इसी साल 2024 में सितंबर में मिस यूनिवर्स के ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने वाली हैं, सऊदी अरेबिया को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। बस जनाब फिर क्या था, उसके बाद ये हुआ कि फर्स्ट टाइम कोई सऊदी मॉडल है वो इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेगी। पंडोरा बॉक्स खुल गया, नफरत आमेज बातें, मनफियत, मनगढ़ंत, मुतनफिर करने वाली मुर्दा बातें और फरसूदा ख्यालात। तो जनाब किसी ने कोई तहकीक नहीं की, किसी ने कोई छानबीन नहीं की, सब बन गए जर्नलिस्ट और लेके शुरू हो गए अपनी हसद की तस्कीन करने के लिए। और जनाब जिसके जितने मुंह में जो आया उसने सऊदी अरेबिया के बारे में की हर्जा रसाई और अपनी सोच को लेकर की घटिया बातें। और मजे की बात यह है कि बड़े बड़े टीवी चैनल्स भी जिन्होंने बड़े जोशो खरोश से इस न्यूज को नशर किया था, फैलाया था, मनफी बातें की थी सऊदी अरेबिया के खिलाफ कि इस्लाम के किले में ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसके बाद उन्होंने अपनी इस न्यूज की तस्हीह करना या माफी मांगना या अपनी ऑडियंस को सही मालूमात देने के लिए, जैसे कि कहा जाता है कि भाई अपनी ऑडियंस के साथ एक वफादारी होती है, एक सलीका होता है, जर्नलिज्म का एक तरीका होता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि हुआ यूं कि जब ये तमाम प्रोपेगेंडा फैल गया, ये बातें फैल गई कि सऊदी अरेबिया की एक शहरी मॉडल जो है वो मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले रही है, तो मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने खुद इस बात की नफी की। उन्होंने कहा कि सऊदी अरेबिया की तरफ से ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव भेजी गई है, ना ही कोई ऐसी कैंडिडेट जो है उसको गवर्नमेंट से फाइल किया गया है और ना ही अब तक जो है कोई सऊदी अरेबिया में मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट के लिए कोई कैंपेन या प्रोसेस हुआ है। और एक ऑब्वियसली उनका तरीका होता है, एक प्रोसेस से गुजरना होता है, हर कंट्री में अलग अलग उस प्रोसेस को किया जाता है और उसके बाद वहां से जो सिलेक्शन होती है उनको फाइनली मिस यूनिवर्स के फाइनल कॉन्टेस्ट में लाया जाता है। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट ने इस खबर को, इस बात को यकसर मुस्तरद कर दिया, डिनाई कर दिया इस खबर को कि सऊदी अरेबिया उन ममालिक में शामिल नहीं है जिनकी कैंडिडेट मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं। हर मुल्क में एक रीजनल डायरेक्टर होता है मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो एक सख्त जांच करते हैं, एक प्रोसेस होता है और जिसके बाद कैंडिडेट को फाइनल किया जाता है। और सऊदी अरेबिया में इस किस्म का कोई भी रीजनल डायरेक्टर तफवीद किया ही नहीं गया है। और फ्रेंड्स मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन की जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये भी बताया कि जो नेशनल डायरेक्टर होता है किसी भी मुल्क का, जो मुंतखब करता है, सिलेक्ट करता है कंटेस्टेंट को, उसके बाद उसकी फाइनल कंफर्मेशन उनकी एक खास कमेटी होती है वो कंफर्म करती है। इस तमाम प्रोसेस के होने के बाद फैसला किया जाता है। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये बात और ये खबर जो है वो फैला दी गई कि सऊदी अरेबिया जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है अपनी सऊदी मॉडल रूमी गहतानी को लेकर मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में इस साल। फ्रेंड्स ये बात सच है कि मिस रूमी गहतानी इससे पहले कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स में हिस्सा ले चुकी हैं, जैसा कि इस साल उन्होंने हिस्सा लिया था मिस एंड मिसेस ग्लोबल एशियन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। और फ्रेंड्स कहा जाता है कि कुछ कॉन्टेस्ट रूमी गहतानी ने जीते भी हैं। शायद यही वजह थी कि उनकी इस खबर पर जब उन्होंने पोस्ट लगाई कि वो मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में भी इस साल हिस्सा लेने वाली हैं तो सबने यकीन किया। अब बड़े मजे की बात ये सुनिए कि जिसने इस इशू को लेकर सऊदी अरेबिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, उन अपने ममालिक की जो मॉडल्स हैं वो मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट ही नहीं, बहुत सारे कॉन्टेस्टों में दुनिया भर में जगह जगह पार्टिसिपेट करती हैं उरिया कपड़े पहन के। तो वो अपने मुल्क की उन मॉडल्स को नहीं रोकते, बट उनको फिक्र लगी हुई है सऊदी अरेबिया की बहुत ज्यादा। तो दूसरों की इतनी ज्यादा फिक्र जिनको लगी हुई है वो पहले अपने घर की फिक्र करें। और जहां तक सऊदी अरेबिया की बात है तो अगर कोई भी मॉडल अपनी जानिब से किसी भी कॉन्टेस्ट में या कहीं भी हिस्सा लेती है तो जरूरी नहीं है कि आप उसमें सऊदी हुकूमत के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा शुरू कर दें या उसमें हुकूमत भी इन्वॉल्व हो। लेकिन मिर्ची लगाने के लिए, मसाला लगाने के लिए, नफरत को फैलाने के लिए जानबूझकर कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के न्यूज को ट्विस्ट करके झूठ बककर सऊदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया जाता है और उनका दुश्मनों का, हासिदीन का जो भी हदफ है अपनी तस्कीन के लिए पूरा हो जाता है। लेकिन बाद में वो खबर जब झूठी साबित होती है तो सब हो जाते हैं चुप और फिर किसी अगली खबर की तलाश में निकल खड़े होते हैं और फिर उसके बाद फिर उन्हें कोई चीज मिल जाती है, मौका मिल जाता है और फिर वो उसको ट्विस्ट करके झूठ फैलाने लग जाते हैं और इस तरह ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। और
और बाय द वे, अगर कोई सऊदी मॉडलिंग भी करती है, किसी कॉन्टेस्ट में हिस्सा भी लेती है, तो उसमें उसकी मर्जी है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपके ममालिक में आपकी मॉडल्स इस तरह के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती हैं। सीधी सी बात यह है कि आप लोगों को अगर नहीं पसंद तो आप इन खवातीन को मत देखें, लेकिन होता है इसके बिल्कुल बरअक्स है जनाब। ये जो खवातीन होती हैं इनको मकबूल बनाते हैं यही लोग, और इन खवातीन ने कब छींक मारी, इन खवातीन ने कब खांसा, ये खवातीन कब पैदा हुई, पूरी की पूरी इनकी हिस्ट्री इन साहिबान को जो है वो पता होती है। और जो खवातीन पढ़ती लिखती हैं, अच्छे अच्छे काम करती हैं, उनके बारे में कोई नहीं जानता। तो जनाब आप तो खुद उन लोगों को हीरो बनाते हैं, उनको मकबूल बनाते हैं, उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, और फिर आप हर्जा रसाई भी उन्हीं खवातीन के खिलाफ करते हैं। वाओ, क्या मुनाफिकाना और दोगला रवैया है आप लोगों का। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि सऊदी मॉडल रूमी गहतानी से जब ये पूछा गया कि भाई आपने वो पोस्ट क्यों लगाई थी कि आप मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं इस साल सितंबर में, तो रूमी गहतानी ने चुप साध ली है। मैं क्योंकि फिल्म मेकर हूं तो तमाम मॉडल्स जो हैं वो मुझे फौरन से लपक कर जवाब देती हैं, तो लेकिन जब मैंने अप्रोच किया तो मुझे भी मिला जवाब नदारुद। लेकिन हाँ, एक स्टोरी लगा दी गई रूमी गहतानी के इंस्टाग्राम पे जो ये कहती थी कि आप एक बार फेल हो जाएं, नाकाम हो जाएं तो फिर से खड़े हों और फिर से ट्राई करें, फिर से नाकाम हो जाएं तो फिर से ट्राई करें और ट्राई करते रहें। और उनका पोस्ट मजीद ये कहता था कि नाकामी ये नहीं है कि आप गिर जाएं, बल्कि नाकामी ये है कि आप गिरने के बाद दोबारा खड़े होकर दौड़ का हिस्सा दोबारा से ना बने। तो दोबारा खड़े हों और दौड़ना जारी रखें। तो इससे पता चलता है कि रूमी गहतानी तो है पुरअज़म। अगर वो इस मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं ले रही हैं तो फिर कहीं और हिस्सा लेंगी, इससे पहले भी लेती आई हैं, और जिसको जो कहना है, जो करना है वो कहता रहे, करता रहे। उन रूमी गहतानी साहिबा की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जब आप लोग कोई खबर दे रहे हैं, दुनिया में कोई बात कर रहे हैं, तो अच्छी बात करें, पॉजिटिविटी फैलाएं, और यूं हाथ धो के जो सऊदी अरेबिया के आप पीछे पड़े हुए हैं इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि माशाल्लाह से सऊदी अरेबिया तो है गामजन अपनी विजन 2030 की जानिब से आगे ही आगे रवा दवा है। दुनिया देख रही है, खुश होने वाले खुश हो रहे हैं, कामयाबी हासिल करने के मुतमन्नी लोग शाना बशाना हाथ में हाथ डाल के सऊदी अरेबिया का साथ दे रहे हैं। दुनिया देख रही है, सऊदी अरेबिया अपनी कामयाबी की जानिब गामजन है। कुछ और बुरा कहने को देखने को मिलता नहीं है, तो मन घड़त कहानियां बना ली जाती हैं ताकि कुछ ना कुछ कहा जा सके, क्योंकि सच तो कुछ बताने को होता नहीं है। जो सच बताने को होता है वो तो अच्छी अच्छी बातें हैं जो ये हासिदीन सऊदी अरेबिया के बारे में कहना नहीं चाहते। तो जनाब, अपनी किसी अगले मनफी प्रोपेगेंडे के लिए फिर से अपनी मगजमारी में लग जाइए, किसी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। तो जनाब, मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इंफॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल देन, मां सलामा, बाय बाय।